ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਗੰਡਾਖੇੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੌਪਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सवालों ने जवाब दिते। आओ इस मौके की कहना सी केंद्रीय मंत्री जी का। और मैं धन्य हूँ जो आज यहाँ खेतों में आया हूँ अपने किसानों के बीच। मंत्री जी भी साथ है, पंजाब के सारे साइंटिस्ट हैं, डीसी हैं, केवीके के लोग हैं और किसान हैं, और मिलके हम सब लोगों ने आज चर्चा की है खेती बाड़ी और कैसे ठीक की जाए। धान की खेती करने वाले किसान मौजूद हैं, जिसके कारण पानी बहुत बचता है, कम समय में भी आ जाती है, तो खर्चा घटता है, मजदूरी घटती है। यहाँ मशरूम पैदा करने वाले, मक्का पैदा करने वाले, मिर्च पैदा करने वाले किसान भी हैं। सबने अपने कुछ प्रयोग भी बताए और कुछ दिक्कतें भी बताई है। किसानों से चर्चा करके, संवाद करके और कैसे बेहतर हम किसानों की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं खेती बाड़ी के माध्यम से, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, किसान का मुनाफा बढ़ाना है। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, और ये तभी होता है जब आप किसान के बीच खेतों में जाओगे, उनके साथ बैठोगे, वहाँ की खेती समझने की कोशिश करोगे। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया है। दोनों सरकार मिलकर यहाँ पंजाब में भी साथ चला रही है, ताकि हमारे साइंटिस्ट सब जाए खेतों में किसानों के बीच, और किसानों को यहाँ की माटी, यहाँ की जलवायु, यहाँ की माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसको ध्यान में रखते हुए इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सी फसल की किस्में ज्यादा बेटर हो सकती है, उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दे रहे हैं। और किसानों को जिस तरह का शोध और रिसर्च चाहिए, तो समस्या ये है तो शोध वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली में बैठ के शोध कर लो, तो उसकी जानकारी भी वैज्ञानिक किसानों से ले रहे हैं। और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है कि पंजाब के किसानों के बीच में आने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। किसानां नाल मीटिंग दा भी सद्दा दिता गया जे हुण जे अगे रखी जाएगी, किसानां नाल मीटिंग होएगी कोई? नहीं, अभी हम केवीके में मिलने वाले हैं, तो वहाँ भी चर्चा करने वाले। ये बड़ी मीटिंग और बड़ी सभा का कार्यक्रम नहीं है। एक चावल, ये तो छोटी संख्या में चर्चा करके चीजें समझ में आती है। तो केवीके में भी अभी एक पंजाब के किसान बार बार कहते हैं कि चावल हम नहीं उगाना चाहते, क्योंकि पंजाब की सरकार भी ये कहती है कि पानी उससे खत्म होता है, कोई और फसल उगाई जा सकती है। इसमें केंद्र क्या कर रहा है सर, कि अगर चाहता है, क्योंकि आपने जड़े हिंदू जल समझौते की भी बात की, इसमें पानी कृषि के विविधीकरण की, डाइवर्सिफिकेशन की आज जरूरत है, क्योंकि हम ऐसी किस्में भी और ऐसी फसलें भी उगाएं जो प्रॉफिट भी दे और पानी भी जिनमें बचे कम लगे, और कुल मिला के हमारी धरती भी आने वाली पीढ़ियों को अनाज देने वाली बनी रहे। तो डाइवर्सिफिकेशन की योजनाओं पर, यहाँ के वातावरण में कौन सी फसलें की जा सकती है, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक सिंधु जल समझौते का सवाल है, वो पानी हमारा है। 80% पानी सिंधु झेलम चुनाव उसका पाकिस्तान को उस समय दे दिया गया। वो फैसला न्यायपूर्ण नहीं था। पंजाब प्यासा है, हरियाणा को जरूरत है, राजस्थान को जरूरत है पानी की, तो वो पानी हमारा है। अब हम उस पानी का उपयोग अपने किसानों के लिए करें। राजपुरा तो पत्रकार तरुण शर्मा की खास रिपोर्ट।